नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी वायरल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की जिसमें दावा किया जा रहा है कि हर महीने सिर्फ 1000 रुपए लगाकर लाखों की संपत्ति बनाई जा सकती है। तो चलिए देखते हैं कि इस दावे में आखिर कितना दम है। तो सवाल बड़ा सीधा है। क्या ये सच में मुमकिन है कि सिर्फ 4 साल तक हर महीने 1000 रुपए इन्वेस्ट करके उसे 48 लाख रुपए में बदला जा सकता है? सुनने में तो ये कमाल का लगता है ना? पर क्या ये हकीकत है? आइए इसके पीछे का पूरा गणित समझते हैं। पहली नज़र में तो ये दावा थोड़ा ज्यादा ही अच्छा लगता है कि शायद सच ना हो। तो चलिए हम इस पूरे दावे की एक एक परत को खोलकर देखते हैं और समझते हैं कि ये आखिर काम कैसे करता है। तो देखिए, इस पूरी स्ट्रैटेजी के आप कह सकते हैं 3 मेन हीरोज हैं। पहला, एक खास म्यूचुअल फंड। दूसरा, एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट पीरियड। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, वो है वक्त। चलिए इस कहानी के सबसे पहले और सबसे अहम किरदार से शुरू करते हैं, वो म्यूचुअल फंड जो इस पूरे प्लान की नींव है। तो जिस फंड की बात हो रही है वो है SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ये 2013 में लॉन्च हुआ था। इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.68% और इसमें कम से कम 500 रुपए महीने से भी इन्वेस्टमेंट शुरू की जा सकती है। अब ये एक्सपेंस रेशियो क्या चीज़ है? देखिए, बिल्कुल सीधी सादी भाषा में ये एक छोटी सी सालाना फीस है जो फंड हाउस हमारे पैसे को मैनेज करने के लिए लेता है। तो 0.68% का मतलब है कि हमारे टोटल इन्वेस्टमेंट का इतना छोटा सा हिस्सा हर साल मैनेजमेंट के खर्चे में चला जाएगा। अब जरा इस फंड की परफॉर्मेंस पे नजर डालते हैं। ये काफी दिलचस्प है। पिछले 1 साल में रिटर्न सिर्फ 3% रहा, जो दिखाता है कि बाजार में उतार चढ़ाव तो होता है। लेकिन अगर हम थोड़ा लंबा सोचते हैं तो 3 साल में इसने 20% और 5 साल में 26% का सालाना रिटर्न दिया है। यही तो सारा खेल है, लंबी रेस का घोड़ा बनना। ठीक है, तो फंड की बात हो गई। अब आते हैं असली एक्शन प्लान पर। मतलब पहले 4 साल हमें करना क्या है? यहाँ पैसा लगाने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो है नॉर्मल SIP, मतलब हर महीने फिक्स्ड 1000 रुपए डालते रहो। पर यहाँ जो तरीका बताया गया है वो है स्टेप अप SIP। इसका मतलब है कि हम शुरू तो 1000 रुपए से करेंगे, पर हर साल अपनी मंथली इन्वेस्टमेंट को 10% बढ़ाते जाएंगे ताकि बढ़ती महंगाई को भी मात दे सकें। पूरी कैलकुलेशन इसी दूसरे तरीके पर आधारित है। तो इस स्टेप अप वाली तरीके से अगर हम चले तो 4 सालों में कुल मिलाकर जेब से लगते हैं 55,692 रुपए। ध्यान रहे, ये पैसा एक साथ नहीं बल्कि धीरे धीरे 4 साल में इन्वेस्ट हुआ है। अब अगर हम ये मान लें कि हमें हर साल औसतन 15% का रिटर्न मिला, तो 4 साल के आखिर में हमारे 55,000 रुपए बढ़कर बन जाते हैं लगभग 73,815 रुपए। और बस यहीं पर हमें पैसा डालना बंद कर देना है। और यहीं से इस कहानी का सबसे दिलचस्प, सबसे जादुई हिस्सा शुरू होता है। अब खेल पैसा जोड़ने का नहीं बल्कि सब्र रखने का है और कंपाउंडिंग के जादू को अपना काम करने देने का है। तो प्लान ये है, 4 साल के बाद हमें एक भी नया पैसा नहीं डालना है। बस उन लगभग 74,000 रुपयों को उसी फंड में छोड़ देना है और उसे अगले 30 सालों तक बढ़ने का मौका देना है। असली जादू यहीं से शुरू होता है। ये टाइमलाइन कमाल की चीज दिखाती है। शुरू में ग्रोथ बहुत धीमी लगती है, लेकिन जैसे जैसे साल गुजरते जाते हैं कंपाउंडिंग का असर दिखता है और रफ्तार तेजी से बढ़ने लगती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई छोटा सा बर्फ का गोला जब पहाड़ी से लुढ़कता है तो नीचे आते आते एक विशाल रूप ले लेता है। और फिर 30 साल के इंतजार के बाद वही लगभग 74,000 रुपए की रकम बढ़कर बन सकती है 48,20,000 रुपए। तो जो सवाल हमने शुरू में पूछा था उसका जवाब यही है। ये कोई रातों रात अमीर बनने की स्कीम नहीं बल्कि लंबे समय तक अनुशासन और सब्र का फल है। लेकिन रुकिए, इससे पहले कि हम किसी नतीजे पर पहुंचे, ये बहुत जरूरी है कि हम इन नंबरों को हकीकत की जमीन पर रखकर देखें और इसके नियम और जोखमों को भी समझें। ये स्लाइड एक तरह से रियलिटी चेक है। पहली और सबसे जरूरी बात, इस फंड को बहुत ज्यादा जोखिम वाली कैटेगरी में रखा गया है। दूसरी बात, जल्दी पैसा निकालने पर कुछ फीस और टैक्स लगते हैं। अगर 1 साल के अंदर ही पैसा निकाला तो मुनाफे पर 20% टैक्स लगता है। 1 साल के बाद एक तय लिमिट से ज्यादा के मुनाफे पर थोड़ा कम टैक्स लगता है। तो कोई भी कदम उठाने से पहले इन सब नियमों को समझना बहुत जरूरी है।
और आखिर में वो सबसे ज़रूरी बात कि पिछला परफॉर्मेंस भविष्य की गारंटी बिल्कुल नहीं होता और म्यूचुअल फंड्स में बाजार का जोखिम हमेशा बना रहता है। याद रखिए, दौलत का सफ़र एक मैराथन की तरह है जिससे सब्र और समझदारी से ही पूरा किया जा सकता है। अपनी रिसर्च करें और सोच समझकर ही निवेश करें।